दोस्तों, नन्ही नन्ही शिक्षाप्रद कहानियों की इस श्रृंखला में आज की कहानी का नाम है राजा भोज और व्यापारी। एक बार राजा भोज की सभा में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा भोज की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसे देखते ही अचानक उनके मन में विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि इस व्यापारी की सारी संपत्ति छीनकर राजकोष में जमा कर दी जाए। व्यापारी जब तक वहां रहा, भोज का मन रह रहकर उसकी संपत्ति को हड़प लेने का करता। कुछ देर बाद व्यापारी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजा को अपने राज्य के ही एक निवासी के लिए आए ऐसे विचारों के लिए बहुत खेद हुआ। राजा भोज ने सोचा, मैं तो प्रजा के साथ हमेशा न्यायप्रिय रहता हूँ, तो आज मेरे मन में ऐसा कलुषित विचार क्यों आया। उन्होंने अपने मंत्री से सारी बात बताकर समाधान पूछा। मंत्री ने कहा, इसका उत्तर देने के लिए आप मुझे कुछ समय दें। राजा मान गए। मंत्री विलक्षण बुद्धि का था। वो इधर उधर के सोच विचार में समय न खोकर सीधा व्यापारी से मैत्री गांठने पहुंच गया। व्यापारी से मित्रता करने के बाद उसने पूछा, मित्र, तुम इतने चिंतित क्यों हो? भारी मुनाफे वाले चंदन का व्यापार करते हो, फिर चिंता कैसी? व्यापारी बोला, मेरे पास उत्तम कोटि के चंदन का बड़ा भंडार जमा हो गया है। चंदन से भरी गाड़ियां लेकर अनेक शहरों के चक्कर लगाए, पर नहीं बिक रही हैं। बहुत सारा धन इनमें फंसा पड़ा है। अब नुकसान से बचने का कोई उपाय नहीं है। व्यापारी की बातें सुनकर मंत्री ने पूछा, क्या हानि से बचने का कोई उपाय नहीं है? व्यापारी ने कहा, अगर राजा भोज की मृत्यु हो जाए तो मैं उनके दाह संस्कार के लिए ये सारा चंदन बेच सकता हूँ। अब तो यही अंतिम मार्ग दिखता है मुझे। व्यापारी की इस बात से मंत्री को राजा के उस प्रश्न का उत्तर मिल चुका था जो उन्होंने व्यापारी के संदर्भ में पूछा था। मंत्री ने कहा, ऐसा करो, तुम आज से प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए 40 किलो चंदन राज रसोई में भेज दिया करो। पैसे तुम्हें उसी समय मिल जाएंगे। व्यापारी यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। प्रतिदिन नकद चंदन की बिक्री से तो उसकी समस्या ही दूर हो जाने वाली थी। वो मन ही मन राजा के दीर्घायु होने की कामना करने लगा ताकि राजा की रसोई के लिए वो अब चंदन लंबे समय तक बेचता रहे। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे। वो व्यापारी फिर से राजा के दर्शनों के लिए वहां आया। उसे देखकर राजा के मन में विचार आया, अरे ये कितना आकर्षक व्यक्ति है, इसे कुछ ना कुछ पुरस्कार स्वरूप अवश्य दिया जाना चाहिए। फिर राजा को याद आया, ये तो वही व्यापारी है। राजा ने मंत्री से कहा, ये व्यापारी जब पहली बार यहाँ आया था तो उस दिन मेरे मन में कुछ बुरे भाव आए थे और मैंने तुमसे प्रश्न किया था, परंतु आज इसे देखकर मेरे मन के भाव बदल गए। इसे दूसरी बार देखकर मेरे मन में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं आपके दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आज दे रहा हूँ। जब ये पहली बार आया था तब यह आपकी मृत्यु की कामना कर रहा था, परंतु अब यह आपके लंबे जीवन की कामना करता रहता है। इसलिए आपके मन में भी इसके प्रति दो तरह की भावनाओं ने जन्म लिया। जैसी भावना आपकी होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन पे भी पड़ने लगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। हम किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो उसके मन में उपजते भाव को
उस मूल्यांकन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम किसी से मिलें तो एक सकारात्मक सोच के साथ मिलें, ताकि आपके शरीर से भी सकारात्मक ऊर्जा निकले और वह व्यक्ति उस सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होकर आसानी से आपके पक्ष में विचार करने के लिए प्रेरित हो सके, क्योंकि जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी।